सहारा के एजेंट, सहारा के निवेशक हतोत्साहित हो जाएंगे और थक हार करके छोड़ देंगे। जैसा कि उस दिन प्रवीण कुमार कह रहे थे कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मैं नहीं मानता हूं ऐसा। मैं उस वक्त भी कहा था जब मैं ये अभियान शुरू कर रहा था, और आज फिर कह रहा हूं कि ये आप लोगों के लगातार लड़ाई का, मीडिया में बने रहने का। ये और बात है कि लेगेसी मीडिया आपको नहीं खबर नहीं उठा रही है, लेकिन हम जैसे मीडिया वाले आपके बात को जगह देने के बाद उसका प्रतिफल ये हुआ है कि आज इसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू है। इसकी भनक कहीं नहीं लगेगी, लेकिन हमारे जो ऊपर के सूत्र हैं वो मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सहारा का जो उच्च मैनेजमेंट है, और उच्च का मतलब है सीधा सीधी मान के चलिए उनके दोनों पुत्र और उनकी पत्नी, ये 3 लोग सहारा का निवेशकों का पैसा लौटाने के पक्ष में है। ये तीनों चाहते हैं कि कोई जुगाड़ करके धीरे धीरे ही सही लेकिन पैसा लौटाया जाए। उनको गाली सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। उनके पिता के एम्पायर को लोग गाली गलौज करें, बंद करें, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी पत्नी को भी नहीं लग रहा है। लेकिन वो परेशान है कि पैसा लाया कहां से जाए, दिया कैसे जाए। 20,000 करोड़ रुपए भी नहीं दे रही है सरकार, वहां भी बंदरबाट हुई। और असल अब चर्चा वहां पर यह हो रही है कि ये कौन है बीच में जो सरकार से साठगांठ करके हमें गुमराह कर रहा है। और वो तीनों जो ऊपर के प्रबंधक का मतलब वो 3 है, बाकी कोई प्रबंधन नहीं है, ये जान लीजिए आप। मैं जिस हवाले से आपको ये सूचना दे रहा हूं उसका मतलब यही है, उनके दोनों पुत्र और उनकी पत्नी, सहारा श्री के दोनों पुत्र और उनकी पत्नी, यही प्रबंधक है। बाकी सब इधर उधर मलाई खाने वाले, इधर का जोड़ उधर का तोड़, इधर करके उधर करके, कब्जा ना कब्जा, जो जहां मिल रहा है उसको खसोटने पे लगा हुआ है। लेकिन इन तीनों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल पुष्ट जानकारी है कि ये तीनों निवेशकों के पैसे को लौटाने के पक्ष में है। इनके हाथ थोड़े बंधे हुए हैं। हालांकि क्यूबाइब नेटवर्क ने इन तीनों को संदेश भेजा था कि आप तीनों बाहर आइए, निवेशकों से बातचीत कीजिए, लेकिन तीनों डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या कहते हैं, हनी बी है, इसमें अगर हाथ डालेंगे तो अगर मेरे पास साधन नहीं रहेगा लौटाने के, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। तो ये तीनों आगे आने से बच रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये लगातार आप लोगों के आंदोलन का असर है। ईडी एक्टिव हुई, 4,000 करोड़ भी कम से कम मिले, 5 ही हजार मिले, 2 ही हजार मिले, लेकिन 15-20 लाख लोगों को पैसे मिले। 4,000 करोड़ तो आया ना, रास्ता खुला है। अब जैसे जैसे आपकी लड़ाई तीव्र होगी, जैसे जैसे आप अदालत में जाएंगे, एफआईआर करेंगे, आंदोलन करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका पैसा मिलना, उसका रास्ता सरकार को भी निकालना पड़ेगा और उच्च प्रबंधन को भी निकालना पड़ेगा। बाकी प्रबंधन पर हमें कोई भरोसा मुझे भी नहीं है और मैं समझता हूं कि आपको भी नहीं होगा। ये 3 लोग हैं जो भागे हुए तो हैं, आपके निगाह से, आपके पहुंच से दूर हैं, लेकिन इन तीनों के मन में ये मन चल रहा है कि पैसा दे दिया जाए, जैसे भी हो करके संतुष्ट किया जाए। और ये लड़ाई निवेशकों से ज्यादा एजेंटों के बल पर है। एजेंट से प्रबंधन घबरा रही है कि ये मरता क्या ना करता वाली स्थिति में आ गया है, पता नहीं कब क्या करेगा। अब मैं जरा सा माननीय अभयदेव जी से शुरू करूंगा, या संजय जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? अभयदेव जी आप बोलिए। अभय जी बोलिए। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आशुतोष सर, आपके सूत्रों से मैं इत्तेफाक नहीं रखा, मुझे क्षमा करिएगा। सहारा के इन तीनों जिन लोगों को 3 टिकड़ी का नाम ले रहे हैं, इन तीनों का वजूद हिंदुस्तान के इतिहास से मिट चुका है। ये सुब्रत राज इस धरती को छोड़कर चले जा चुके हैं। उनके दोनों पुत्र पहले से ही दिवंगत हो चुके थे। पत्नी उनकी विधवा हो चुकी है। उनका कहीं पुरसा हाल लेने वाला कोई है भी, वो विधवा आश्रम में कहीं गुमसुम गुमनाम जिंदगी जी रही हैं।
है, मैं खंडन करता हूं कि उन लोगों को इसकी कोई जिम्मेदारी जवाबदेही उनके पास है नहीं और वो लेना भी नहीं चाहते, पहला। दूसरा, जो कुछ सहारा को बर्बाद करने वाले प्रबंधन श्रेणी में थे, उन लोगों ने अपनी दुकानें दूसरी जगह सेट कर ली है। बाबा पतंजलि में उनका सेटिंग और सेटलमेंट हो चुका है, और जो आप तमाम देश भर में बाबा पतंजलि के नाम पे जो दुकानें देख रहे हैं, वो कभी सहारा का क्यूसाफ हुआ करता था, वो उसको चलाते हुए मौज काट रहे हैं, उनको पूरे परिवार के समेत। और वही जो तिकड़ी और थी, जिन तिकड़ी ने सहारा के पीड़ित निवेशकों का पैसा लूटा है, उन लोगों के खिलाफ बड़े कार्रवाइयों का दौर शुरू है। और मैं ये मानता हूं कि ये आंदोलन और आप जैसे लोग, जो जब पत्रकारिता मर ही गई है, मैं मानता हूं, ऐसे में आपने एक जीवंत पत्रकारिता करके जनता की आवाज उठाते हुए निरंतर चल रहे हैं। और ये इस नाते भी हम लोगों को दिलासा देते रहते हैं कि आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहते। और कहीं ना कहीं प्रबंधन तंत्र से जो जुड़े लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उनकी भी बात कहना आपका दायित्व और धर्म है, और इनपुट ही आधार मान करके आप कुछ ना कुछ दिलासा देते रहते हैं। लेकिन जहां पे भारत की सरकार इतने बड़े भ्रष्टाचारियों के साथ गलबहियां करती हुई दिख रही हो, एक वीडियो, हालांकि वो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा है, इसके पहले कुछ खबरें और भी भेजी हैं। देश के प्रधानमंत्री सीधे गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतने बड़े आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हो, और विथ एविडेंस के साथ देश देख रहा है पूरा, और वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय चला रहे हैं। 5,000 करोड़ रुपए कैसे बट गए हैं किसी को पता नहीं है। सही है कि आंदोलन ने अगर ये आवाज नहीं उठाई होती तो ये 20 लाख लोग भी, हो सकता हो 20 लाख लोग हम लोगों से इत्तेफाक ना रखते हो, वो सहारा के वो जो फ्रॉड कंपनी संचालित कर रहे हैं उनके गुर्गे से जुड़े लोग, लेकिन उसमें भी तो कुछ निवेशक ही होंगे ना। आंदोलनकारियों को उसका पैसा भले ही नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन ये आंदोलन की देन रही है, और आप लोगों की तत्परता रही है कि 20 लाख लोगों तक ये पैसे का भुगतान का रास्ता पहुंचा है, और लगभग 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। 2-3 हजार करोड़ और बचा हुआ है। उसके बाद 1,25,00,000 लोग क्या करेंगे? जिन लोगों ने गुमराह करके 1 लाख 1.5 लाख करोड़ लोगों का पैसा लगवा करके पोर्टल में दावा करवा दिया, क्या वो अपनी जेब से देंगे? क्या वो अपनी जेब से देंगे, या फिर उनके जो 18-19 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि, 2000 का 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनको मिलना है, उन 1.25 करोड़ लोगों को। मैं और लोगों की बात ही नहीं छोड़ रहा हूं, कर रहा हूं। 1.25 करोड़ लोग जो अभी दावा किए थे कि नहीं 500 रुपए लगाए, कि नहीं 5,000 लगाए, किसी को गुमराह करके सेटल। अभय जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जो आ रहा था सहारा सेबी केस का सेटलमेंट की खबर, ये सेटलमेंट के बारे में मैंने उनसे भी बात की थी, शिवम से, और शुभम ने शायद आरटीआई भी लगाया था, उसका कोई रिप्लाई संतोषप्रद नहीं आया। वो सेटलमेंट क्या हुआ? सहारा सेबी के बीच में क्या सेटलमेंट हो गया? क्या सेटलमेंट है? क्या पैसे दे दिए सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए जो देने थे? देखिए, जो चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट के पर्दे के पीछे पड़ा हो और वो पटल पे ना आ पाया हो, उसके बारे में हम लोग अभी कोई आत्ममंथन करके क्लीन चिट किसी को दे दें, मुझे नहीं लगता है कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े, या हम आप सब कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो। उस निर्णय का इंतजार करना चाहिए। अगर हो गया था तो इनकी ऑफिसें खुल जानी चाहिए थी, हो गया था तो इनको जश्न मनाना चाहिए था, हो गया था तो ढोल मजीरे नगाड़े के साथ ये अपनी ऑफिसों को खोल करके देश के लोगों को उनका भुगतान करना शुरू कर दिए होते। प्रश्न तो यह भी बनता है कि जब इनका सेटलमेंट हो चुका था, जब इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो हमको, अगर हम लोगों को याद है कि जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जब आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने चुनाव के ही मद्देनजर सहित 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि हम सॉलिसिटर जनरल के पास भेज करके पैसे मंगाएंगे, तो हम लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। भाई ये आंदोलन हम लोग जीत गए थे एक तरह से, और ये हमारी आंशिक शुरुआत हो गई थी, तो हम लोग देश भर में मिठाइयां बांटे थे। तो आज सहारा का प्रबंधन तंत्र
जो साधन संपन्न होने के बावजूद अगर है भी कहीं तो भगवान ही मालिक है उसका। सुब्रत राय ये तो जान रहा है कि सुब्रत राय हमारा जी क्या बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का जो लोग अभी नीचे बैठे हुए हैं, उन लोगों को टिकट भी भेज दिया उन लोगों ने कि भाई आप ही आइए, आप ही खोल करके बैठना है। तो उन लोगों को, जो लोग क्लीन चिट पा गए हैं, उन लोगों को बाहर निकलने में प्रॉब्लम क्या है? और जिसको आप बता रहे हैं कि वो तीनों तिकड़ी जो अभी एक बाहर चले गए हैं, दोनों पुत्र और उनकी पत्नी, इन लोगों को एकाएक प्रकट हो जाना चाहिए था, धरती फाड़ के निकल जाना चाहिए था। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कहीं आपको दिख रहा हो तो बताइए। उल्टे ऐसा दिख जरूर रहा है कि उनके भाई जयव्रत राय, जेबी राय जिसको कहते हैं, वो मलेशिया और इंडोनेशिया भागते हुए अपने दवा कराने के बहाने निकल गए हैं।